हेलो स्टूडेंट, आप सभी का CSE द एजुकेशन रेवोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो हम सब देखेंगे रीजनिंग का दिशा और दूरी चैप्टर, जिसका ये पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया चैनल पर, आप वहां पर विजिट करिए। और बहुत सारे वीडियोज पढ़ रहे हैं चैनल पर, बहुत ही अच्छी अच्छी, उसे देखिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, रोहित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को, जहां पर एक सुबह सूर्योदय के पश्चात रमेश और सुरेश एक दूसरे के सामने खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। यदि रमेश की परछाई सुरेश के दाएं हाथ की ओर बन रही थी तो सुरेश का मुख किस दिशा की ओर है। यानी कि आपका जो शरीर है उसका दिशा के साथ जो संबंध है, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में डील करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, या फिर आपका जो फेस साउथ डायरेक्शन में है तब या आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए कि जब आपका जो फेस नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन में होगा तो आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए, जब आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा यानी कि पूर्व दिशा में आप देख रहे होंगे, तब आपका जो राइट हैंड है वो साउथ डायरेक्शन में होगा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, और आपका लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। क्लियर। वहीं अगर बात करें पश्चिम दिशा की, जब आप वेस्ट फेसिंग होंगे यानी कि आपका जो फेस है वो पश्चिम दिशा में होगा तो आपका राइट हैंड जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूर्व का उल्टा पश्चिम। ठीक है, यहाँ अगर साउथ है तो आप यहाँ पर नॉर्थ कर दीजिए, और यहाँ अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ यानी कि दक्षिण हो जाएगा। क्लियर। वहीं अगर बात करें उत्तर दिशा की, यानी कि जब आप उत्तर दिशा में देख रहे होंगे तो आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड वो वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। दाहिना हाथ पूर्व दिशा में और बायां हाथ पश्चिम दिशा में। अगर दक्षिण दिशा में देख रहे हैं तो आप इसका अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई। एक बार फिर से समझते हैं। जब आप पूर्व दिशा में देख रहे होंगे तो आपका दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में और बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा। वहीं अगर आप पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे तो आपका दाहिना हाथ उत्तर दिशा में और बायां हाथ दक्षिण दिशा में होगा। लेकिन जब आप उत्तर दिशा में देख रहे होंगे तो आपका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में और बायां हाथ पश्चिम दिशा में होगा। और जब दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे तो दाहिना हाथ पश्चिम दिशा में और बायां हाथ पूर्व दिशा में होगा। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, वो क्या है कि जैसे बात होती है सुबह सूर्योदय के पश्चात, यानी कि सूर्य निकल चुका है। अब आप सब ये बताइए कि सूर्य किस दिशा में निकलता है। जाहिर सी बात है पूर्व दिशा में निकलता है। ठीक है, पूर्व दिशा में निकलता है। अगर सूर्य पूर्व दिशा में निकला है तो इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु या व्यक्ति खड़ा होगा तो जो उसकी परछाई होगी वो पश्चिम दिशा में ही बनेगी, पश्चिम दिशा में ही बनेगी। ये क्लियर है, क्योंकि अगर सूर्य पूर्व में है तो उसकी परछाई हमेशा किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। लेकिन अगर शाम का समय है तब सूर्य किधर होगा, पश्चिम में होगा, और परछाई किधर बनेगी, पूर्व में। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात रमेश और सुरेश एक दूसरे के सामने खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं।
यदि रमेश की परछाई सुरेश के दाहिने हाथ की ओर बन रही है तो सुरेश का मुख किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, सूर्योदय के पश्चात, यानी कि सूर्य निकल चुका है और सुबह का समय है, तो सूर्य किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में होगा और परछाई हमेशा किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। परछाई किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुरेश के दाहिने हाथ की तरफ बन रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सुरेश सुरेश का राइट हैंड जो है वो पश्चिम दिशा में है। बात समझ पा रहे हैं, सुरेश के दाहिने हाथ की तरफ बन रही है परछाई और परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी अगर सुबह का समय है। तो अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करें आपस में तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जो सुरेश का दायां हाथ है वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो दायां हाथ पश्चिम दिशा में कब होगा, ये कॉन्सेप्ट देखिए, जब सुरेश का मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा में। यानी कि अगर ये टेबल पूरी आप याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे, आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए और डेली 1-2 बार देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दिमाग में और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुरेश के दाहिने हाथ की तरफ बन रही है तो सुरेश का मुख किस दिशा में, सुरेश का ही पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह सूर्योदय के उपरांत मोहन एक खंबे के पास खड़ा था। यदि खंबे की परछाई मोहन के बाएं हाथ की तरफ बन रही थी तो मोहन का मुख किस दिशा की ओर था। देखिए सूर्योदय के उपरांत की बात है, यानी कि मॉर्निंग टाइम है और जो सूर्य है वो किस दिशा में होगा, पूर्व में, और परछाई किस दिशा में बनेगी, पश्चिम में। ये तो पहले से क्लियर है। ठीक है, यानी कि अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई जो होगी वो पश्चिम में ही बनेगी। क्लियर है। क्वेश्चन के साथ संबंध क्या बन रहा है, मोहन का जो बायां हाथ है उस तरफ परछाई बन रही है। ठीक है, परछाई मोहन के बाएं हाथ की तरफ बन रही है और मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब भी मोहन का बायां हाथ पश्चिम दिशा में होगा तो उसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इस टेबल को यहाँ पर, तो उत्तर दिशा की बात हो रही थी। ठीक है, तो जब बायां हाथ उसका पश्चिम दिशा में है तब उसका फेस किस दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोहन का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो आपका आंसर भी यही होगा। आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है, एक संध्या सूर्यास्त के पहले राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की तरफ बन रही थी तो राम का मुख किस दिशा की ओर था। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें सूर्योदय के बाद की बात थी और यहाँ संध्या का समय है, सूर्यास्त के पहले की बात है। यानी कि जो सूर्य का डायरेक्शन हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा में होगा और जो परछाई होगी वो कहाँ बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन बनेगी। इस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह रोहन सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा था। यदि रोहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर था तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, यदि व्यक्ति का जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में है, तो उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो साउथ में होगा, साउथ में, और राइट हैंड कहाँ होगा, नॉर्थ में। लेफ्ट हैंड साउथ में और राइट हैंड नॉर्थ में होगा। क्लियर है। लेकिन जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हुआ है, ठीक है, जब व्यक्ति क्या है,
उल्टा खड़ा हुआ है, यानी कि सिर नीचे है और पैर ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बायां हाथ वो किस दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, और दायां हाथ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।